हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। हम क्लास 9th के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। पार्ट 1 में बना चुकी हूँ, पार्ट 2 आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाइएगा। 90% क्वेश्चन आपके यहाँ से आने के चांसेस है। देखो क्या कहा गया, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही करेंगे। तो देखो क्या कारण थे। प्राथमिक कारणों में सामाजिक असमानता, महंगे युद्धों में फ्रांस की भागीदारी के कारण वित्तीय संकट और स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानोदय विचारों का प्रभाव शामिल था। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है। तो क्या रीजन था उसका कि एक तो असमानता फैल रही थी लोगों के बीच में, महंगे युद्धों में फ्रांस की भागीदारी के कारण वित्तीय संकट, पैसों की समस्या हो गई थी, स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी, समानता नहीं मिल पा रही थी। तो उनको बढ़ावा देने के लिए जो विचार थे उनके कारण क्या हुआ, लोगों में क्या हुआ, जैसे लोगों ने विद्रोह कर दिया और उसकी वजह से क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के जो मुख्य कारण थे। देखो क्या है क्वेश्चन, the French Revolution. What are the main causes of the French Revolution? The primary cause of the include social inequality, financial crisis due to the French involvement in expensive wars, and the influence of Enlightenment ideas promoting liberty and equality. Equality और liberty के लिए जो promoting ideas थे, उन्होंने भी क्या किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए मेन वो causes बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहां से लिया गया, नाजीवाद हिटलर का उदय में से वर्साई की संधि ने जर्मनी में नाजीवाद के उदय में कैसे योगदान दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्साई की संधि वाला क्वेश्चन कई बार आता है। तो वर्साई की संधि ने जर्मनी में नाजीवाद के उदय में कैसे योगदान दिया। तो देखो क्या है, इस संधि ने जर्मनी पर कठोर दंड लगा दिया। तो ये जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें क्या होता, जर्मनी पर कठोर दंड लगा दिया था, जिससे कि उनको आर्थिक कठिनाई और राष्ट्रीय अपमान हुआ, जिसका हिटलर ने जर्मनी के पूर्व गौरव को बहाल करने का वादा करके समर्थन हासिल करने के लिए फायदा उठाया था। क्या कहा जा रहा है कि इस संधि में जर्मनी पर कठोर दंड लगाया गया, जिससे कि क्या हुआ, जो आर्थिक कठिनाई, इससे क्या हुई, लोगों को आर्थिक कठिनाई हुई। अगर देखो जर्मनी के लोगों पर दंड लगा दिया, अभी उनको ये दंड देना ही है, तो इससे लोगों को क्या हुआ, पैसा देना पड़ा, जिससे उनको आर्थिक कठिनाई हुई, राष्ट्रीय अपमान हुआ उनका, जिसका हिटलर ने जर्मनी के पूर्व गौरव को बहाल करने का वादा किया। जो जर्मनी के पूर्व राजा थे उनको बहाल करने का किया, जिससे लोगों ने भी उसका समर्थन का फायदा उठाया। देखो क्या है क्वेश्चन इंग्लिश में, हाउ डिड द ट्रेटेड वेरसलाई कॉन्ट्रीब्यूट द राइज ऑफ द नेजिम इन जर्मनी। द ट्रेटेड इम्पोज हार्श पेनल्टी of Germany, leading to economic hardship and national humilities, which Hitler exploited to gain support by the promising to restore Germany's former glory. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखो क्वेश्चन सीधा नहीं आता है, आपके जब एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन वही होता है, घूम फिर कर आ जाता है। तो क्वेश्चन का बेस समझिएगा कि क्या पूछ रहा है। तो भारत के जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभाव करते हैं, उसका अक्षांश, ऊंचाई कितना है, दबाव कितना है, वायु प्रणाली कितना है, समुद्र से दूरी कितनी है, महासागरीय धाराएं और राहत सुविधाएं, ये सब चीजें क्या करती है, यहाँ से छोड़ दीजिए कि अक्षांश, ऊंचाई, दबाव, वायु प्रणाली, समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं, ये क्या करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। देखो व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, फैक्टर इंक्लूडिंग एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स। ये सब फीचर्स क्या करते हैं, जो ये हम कह देंगे क्लाइमेट का जो इफेक्ट है, उस फैक्टर को इफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर वापस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व था। जो भारत की संविधान बनाया गया था उसका क्या महत्व था। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना उद्देश्य को रेखांकित किया गया, जो लोगों की आकांक्षाओं, मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को दर्शाती है। पहले भी इसी तरीके का क्वेश्चन था, हर सैंपल पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं, बेस्टिल पर हमले का क्या महत्व है। बेस्टिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्टिल पर जो हमला हुआ था उसका क्या महत्व है। यह राजा की निरंकुश शक्ति के अंत और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक था। जो राजा का मतलब राजा चला जा रहा था ना, उसका निरंकुश शक्ति का अंत था और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। जेल राजाशाही के उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करती थी और इसका पतन लोकतंत्र की ओर एक बड़ा, फाइनली देखो जो भी ये हमले हुए थे उसका फाइनली रिजल्ट मोस्टली क्या होता है कि जो राजा है उसका पतन हो जाता है और लोकतंत्र की विजय हो जाती है। देखो क्या कहा गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिमेबल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द पेरिमेबल आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टिंग द एक्सप्रेंट एंड वैल्यू ऑफ द पीपल सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेंडिटी। इन क्वेश्चंस को तो रट के जाइएगा, 2 नंबर में या 3 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं, कई बार तो 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रोमिंग ऑफ द बेसिटाइल्स, द सिम्बाइज्ड the end of the king absolute power and the beginning of the French Revolution. The prison and the representative opposition to the monarchy and the fall was a major step toward democracy.
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो जैकोबिन कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैकोबिन कौन था। जैकोबिन रोसपेर्स के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी राजनीतिक समूह था। उन्होंने राजशाही को उखाड़ फेंकने और आतंक के शासन की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जैकोबिन कौन थे कि एक कट्टरपंथी राजनीतिक समूह के नेता थे जिन्होंने राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए और आतंक के शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको मेरे चैनल पर जो सैम्पल पेपर है वो मिल जाएगा, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वहाँ पे जो क्वेश्चन है ना थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। वो क्वेश्चन आप सैम्पल पेपर जो दिया गया है इस 2025 का सैम्पल पेपर है उसे जरूर करके जाइएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने उसमें आपको समझाए जाएंगे। Who were the Jacobins? The Jacobins were a radical political group led by the Robespierre. They played a crucial role to overthrowing the monarchy and establish the rise of terror. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है जो मौसमी वर्षा लाती है। हिमालय, जेट स्ट्रीम, आसपास के जल निकायों की उपस्थिति जैसे कारक इस वायु को प्रकार में योगदान प्रदान करते हैं। तो मानसून की क्यों है? क्योंकि जब मानसून आता है तभी तो वहाँ पे प्रभावित होती है ना यहाँ की जलवायु, तो मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है, इसीलिए इसे मानसूनी कहा जाता है। भारत में तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारण क्या है? देखो, तापमान के लिए अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और हवा के पैटर्न, यही आपका जलवायु में आया था तब भी ये लिखना है, तापमान में आया तब भी ये लिखना है। लोकतंत्र में चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? कई क्वेश्चन पहले हिंदी मीडियम में कर लेते हैं। लोकतंत्र में चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधित्व चुनने, सरकार को जवाबदेह ठहराने और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। चुनाव के कारण क्या होता है? एक तो प्रतिनिधि जिसको वोट के लिए खड़ा होना वो खड़े हो जाएंगे, फिर अगर कोई क्वेश्चनिंग करनी है तो लोग उसके लिए क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं और काम आराम से कराने के लिए अनुमति देता है। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? चुनाव आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करता है, राजनीतिक अभियानों की निगरानी करता है, आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। तो क्या करता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अभी अगर यहाँ पे चुनाव आयोग ना हो तो कोई भी ऐसी वोटिंग वगैरह ना हो, कोई वैसे ही जीत जाए, तो ये क्या करता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने में मदद करता है। क्या है? व्हाट आर द फैक्टर ऑफ द अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन इंडिया? एल्टीट्यूड, डिस्टेंस ऑफ सी एंड द विंड पैटर्न। ये भी क्वेश्चन हमने समझा था। व्हाई आर द इलेक्शन इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी? इलेक्शन अलाउ पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड इंश्योर ए पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया? द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मॉनिटर पॉलिटिकल कैंपेनियन एंड इंश्योर दैट इंप्लीमेंट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। व्हाई आर फार्मर्स इन पालमपुर अडोप्टिंग मल्टीपल क्रॉपिंग? क्यों मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे? मल्टीपल क्रॉपिंग इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी बाय यूजिंग लैंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या कहा जा रहा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या करता है? इंक्रीज करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और क्या करता है? फूड सिक्योरिटी, जो फूड की कमी है उसको भी क्या करता है? पूरा करता है। तो यहाँ पे कई क्वेश्चंस और हैं कि खाद्य की कमी वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, और ये जो यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग और इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी जरूर पढ़ के जाइएगा। मिक्स क्रॉपिंग क्या है, इन चीज़ों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है और आ भी जाता है। वेल, ट्यूबवेल, कैनाल, पॉन्ड, रिवर, ये सब क्या है? प्राइमरी सोर्स है इरिगेशन के, सिंचाई के। देखो क्या है, पालमपुर में किसान बहुफसलीय खेती क्यों अपना रहे हैं? बहुफसलीय खेती कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है, भूमि को कुशलतापूर्वक उपयोग करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारत में सिंचाई के क्या स्रोत हैं? कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, नदियां। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी, पॉवर्टी के क्या रीजन है? कारणों में बेरोजगारी सबसे पहले, अशिक्षा, संसाधनों का असमान वितरण और भेदभाव और सामाजिक कारण, ये सब क्या है? गरीबी के मुख्य कारण हैं। Next. What are the main causes of poverty in India? Causes including unemployment, illiteracy, unequal distribution of resources and social factor like discrimination. तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, पहले एक पार्ट बना दिया है, सेकंड पार्ट ये है, उसके साथ साथ में लास्ट ईयर के पेपर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और जो सैम्पल पेपर है वो मिल जाएगा। ज़रूर करके जाइएगा और अच्छे अच्छे नंबर लेके आइएगा। थैंक यू गाइज।